बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 2। इमादुद्दीन जंगी के बाद उसके मुजाहिद सिफत बेटे नूरुद्दीन जंगी ने सलीबियों के खिलाफ बाप के मिशन को जारी रखा। सलीबी जो इराक और शाम पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। जब उनके हुक्मरान जोसलीन को एडिसा के मकाम पर नूरुद्दीन जंगी ने जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया तो सारा यूरोप गमो गुस्से से खोल उठा। एडिसा के पादरियों की फरियाद पर बिलाखिर पोप ने ऐलान किया, अर्ज़े फलस्तीन के ईसाइयों की मदद करना खुदावंद यसू मसीह के नाम लेवाओं का फर्ज़े अव्वलीन है। अगर वो इस वक्त ना उठे तो यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस को भी अपने हाथों से गवा बैठेंगे। सलीबियों को बैतुल मुकद्दस फतह किए 45 साल गुजरे थे और ईसाइयों के दिलों में उस अजीमुशान फतह की याद अभी ताज़ा थी। ऐन उसी जमाने में सरजमीन यूरोप में एक पुरअसरार राहिब नमूदार हुआ, जिसकी मशहूर कुन शख्सियत और शोला बयानी ने फिर से यूरोप में आग लगा दी। ये शख्स सेंट बर्नार्ड था। सेंट बर्नार्ड की धुआंधार तकरीरों ने यूरोप में वही कैफियत पैदा कर दी जो सलीबी जंग के पहले मरहले में राहिब पतरस ने की थी। 1146 ईस्वी में फ्रांस में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें शाह फ्रांस लुई हफ्तम ने सलीब की बालातरी के लिए जंग में शिरकत का ऐलान किया। जर्मनी का शाह कॉनरेड भी उस मुकद्दस जंग में शामिल हो गया। दोनों बादशाहों के झंडे तले 9 लाख जंगजू जमा हो गए, जो शाम और फलस्तीन के ईसाइयों की मदद के जज्बे से सरशार थे। लेकिन सल्जोकी हुक्मरान सुल्तान मसूद ने हुस्ने तदबीर से इतनी बड़ी फौज को पहाड़ों में घेर कर तबाह बर्बाद कर दिया। शाह फ्रांस और शाह जर्मनी अपनी बची कुची फौज के साथ यरूशलेम पहुंचे तो यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन के साथ मुशावरत की और मुसलमानों पर ज़रबे कारी लगाने के लिए दमिश्क का मुहासरा कर लिया। वाली दमिश्क ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की तो वह मुजाहिदीन के साथ आज़िम दमिश्क हुआ। जंगी की आमद की तला पाते ही सलीबी लश्कर रातों रात वापस यरूशलेम चला गया। थोड़े अरसे में नूरुद्दीन जंगी मुल्क शाम का सुल्तान बन गया। नूरुद्दीन, ये 2 आदमी मुझे अजियत दे रहे हैं, इनके शर का कोई तदारुक कर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। दरीचे के अंदर से आने वाले तेज आंधी के झक्कड़ और शोर ने मुल्क शाम के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बेदार कर दिया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने खड़े होकर दरीचे से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे तेज आंधी के थपेड़ों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो एक खौफनाक स्याह रात थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आंधी हर मकान के मकीन को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए धड़ धड़ दरवाजों पर दस्तक ही ना दे रही हो, बल्कि उनके दरवाजों को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हो। नूरुद्दीन जंगी ने बड़ी मुश्किल से दरीचे के पट बंद किए और बड़ी फिक्रमंदी के साथ कमरे में टहलने लगा। वो उस ख्वाब के बारे में परेशान था जिसमें उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान हालत में देखा था। उसे अपने इल्म की बुनियाद पर यकीन था कि शैतान कभी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक इख्तियार नहीं कर सकता। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने 2 अफराद की तरफ इशारा करके उनकी गोश माली का हुक्म दिया था। बज़ाहिर वो दोनों आदमी ईसाई दिखाई देते थे। उसने ख्वाब की यही ताबीर समझी कि शायद ईसाई मुसलमानों पर हमलावर होने वाले हैं और ये ख्वाब बरवक्त हमले के लिए इशारा गैबी है। चुनाचे उसने अपनी अफवाज को मुस्तैद रहने का हुक्म जारी कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी एक आबिद शब बेदार था। उसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बाकसरत नवाफिल और दरूद पढ़ने के बाद इस्तिराहत करता और फिर नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता। 1162 ईस्वी की एक शब वो औरादो वज़ाइफ से फरागत के बाद बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। सुबह हुई तो उसने कसीर माल गरीबों में सदका किया और फौजों को चौकस रहने का हुक्म दिया। दूसरी रात फिर वही ख्वाब नजर आया। सुल्तान ने अगले दिन फिर सदकातो खैरात से गरीबों की झोलियां भर दी। तीसरी रात फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज फिर 2 आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेहसाल करो। सुल्तान जंगी के लिए मुसलसल 3 रात तक उस ख्वाब का आना इंतहाई इस्तराब अंगेज था। वो बार बार इस्तगफार कर रहा था और रो रो कर कह रहा था, मेरे आका व मौला को कोई सताए, मेरी जिंदगी किस काम की, मेरी जानो माल, आलो औलाद सब आकाए मदनी पर कुर्बान।
अल्लाह उस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा ना रखे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को याद फरमाए और वो दमिश्क में आराम से बैठा रहे। अब सुल्तान जंगी को यकीन हो गया कि जरूर मदीनातुन नबी में कोई ऐसा वाकया हो गया है जिससे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को तकलीफ पहुंची है। चुनाचे ख्वाब से बेदार होते ही उसने 20 अमायदीन सल्तनत को साथ लिया, बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवाया और आजिम मदीना हुआ। अहले दमिश्क सुल्तान के यकायक आजिम सफर होने पर हैरान थे, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। उस जमाने में दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 20-25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला निहायत तेज रफ्तारी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। अहले मदीना उसकी अचानक आमद पर हैरान थे। सुल्तान ने मदीना पहुंचते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करवा दिए और शहर भर में मुनादी करवा दी कि आज तमाम अहले मदीना के लिए सुल्तान की तरफ से जियाफत का एहतमाम है, इसलिए तमाम मर्द हजरात उस शाही जियाफत में शरीक हों और कोई मर्द भी घर पर ना रहे। शहर के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में खेमे इस्तादा कर दिए गए। जियाफत गाह में दाखिले के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया। शाम के वक्त जब लोग आने शुरू हुए तो सुल्तान मदीना के चंद उमारा के साथ मदुइन का इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो गया। वो जियाफत गाह में दाखिल होने वाले एक एक चेहरे को बगौर देख रहा था। हजारों लोग वक्ते मुकर्रा तक पहुंच चुके थे। बिलाखिर लोगों के लिए खाना चुन दिया गया। लोग खाना खाने लगे, लेकिन सुल्तान जंगी जियाफत गाह के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। खाना खाने के बाद अब लोग बाहर निकलना शुरू हुए। सुल्तान जंगी हर चेहरे को तकता रहा, लेकिन जिन चेहरों को उसने ख्वाब में देखा था वो उसे नजर न आए। बिलाखिर सुल्तान ने अकाबिर शहर से पूछा, कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक ना हो सका हो? अहले मदीना में से ऐसा कोई शख्स नहीं बाकी रहा। मदीना के अकाबिर ने बैक जबान कहा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? बादशाह ने हैरानी से पूछा। सुल्तान मुअज्जम, हम में से हर एक शख्स अपने अपने मोहल्ले के अफराद को जानता है और हमारा अंदाजा गलत नहीं है। हाँ, अलबत्ता 2 खुदा रसीदा मगरबी जायरीन हैं जो मुद्दत से यहाँ मुकीम हैं, वो दिखाई नहीं दिए, मदीना के एक सरदार ने कहा। सुल्तान मुअज्जम, ये दोनों बुजुर्ग हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। एक और सरदार बोला, अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, उसके सिवा किसी से नहीं मिलते मिलाते, इसी वजह से वो यहाँ भी हाजिर नहीं हुए। हम उन दोनों बुजुर्गों से भी मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। अमायदीन शहर अपने साथ चंद सिपाहियों को ले जाएं और उन्हें पूरे एहतराम के साथ यहाँ लाया जाए। ये कहते हुए सुल्तान ने अपने एक कमांडर को करीब आने का इशारा किया और आहिस्ता आवाज से कहा, तुम चंद सिपाहियों के साथ वहां जाओगे और अगर वो दोनों आदमी आने से पसो पेश करें तो ताहुक्म सानी तुम उनकी निगरानी के लिए वहीं रहोगे। चंद घड़ियां गुजरी थी कि अमायदीन शहर के हमरा जाहिदाना लिबास में मलबूस वो दोनों हस्तियां सुल्तान के हजूर पेश कर दी गई। सुल्तान ने एक नजर डालते ही पहचान लिया कि ये वही आदमी हैं जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। उन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक हाल जरूरी थी क्योंकि वो अपनी वज़ाकता और बूदोबाश से मुसलमान दिखाई देते थे। तुम कहाँ रहते हो? सुल्तान ने उनके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। हमने मस्जिद नबवी के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है, उनमें से बड़े ने बेनियाजी के साथ कहा। लोगों में तुम्हारी भलाई के बड़े चर्चे हैं, हमें भी ख्वाहिश हुई कि तुम्हारी जियारत करें। आज आप लोग हमारे मेहमान हैं। इस वक्त हम जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं, सुबह आपसे मुलाकात होगी। ये कहते हुए सुल्तान जंगी ने अपने कमांडर को इशारा किया कि वो इन्हें अपनी निगरानी में मेहमान खाने ले जाए। दोनों आदमियों को कमांडर की निगरानी में छोड़कर सुल्तान खुद चंद अमायदीन शहर के हमरा उस मकान पर जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें निहायत मुख्तसर सामान उसके मकीनों की जाहिदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था। बहुत दरवेश इंसान हैं। अमायदीन शहर में से एक ने कमरे की हालत देखकर कहा, दुनिया से तो इन्हें कोई रगबत ही नहीं, दिन रात या इबादत में मशगूल या खिदमत खल्क में मसरूफ दिखाई देते हैं। अहले शहर उन दोनों की तारीफ में रतबुल लिसान थे और बज़ाहिर कोई काबिल एतराज चीज वहां नजर भी नहीं आती थी, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। सुल्तान ने खुद मकान का फर्श ठोंक बजाकर देखना शुरू किया। यकायक सुल्तान को एक चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सी सिल दिखाई दी जो बड़ी नफासत से सतह जमीन के बराबर जमी हुई थी। इस सिल को उठाओ, सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने सिल के एक सिरे के नीचे एक सलाख देकर उसे ऊपर उठा लिया और फिर उसे एक तरफ लुढ़का दिया। जो ही पत्थर हटाया गया, नीचे एक बड़ा सा गड्ढा नजर आया जिसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था।
उससे आगे वो एक बिल की सूरत में आगे को जाता हुआ दिखाई देता था। नीचे उतरो और देखो कि यह घड़ा किधर जाता है। सुल्तान के एक सिपाही को हुक्म दिया। सिपाही नीचे उतरा और वो ऊपर खड़े हुए लोगों की नजरों से ओझल हो गया। फिर थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया। सुल्तान मुअज्जम, ये तो कोई लंबी सुरंग मालूम होती है। अगर किसी किंदील का इंतजाम हो जाए तो मैं इसके आखिरी सिरे तक जा सकता हूं। सिपाही ने घड़े में खड़े खड़े सुल्तान से दरख्वास्त की। थोड़ी देर में शाही खादिम एक रोशन किंदील लेकर आ गया। अब तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं खुद भी सुरंग को देखना चाहता हूं। यह कहकर सुल्तान जंगी खुद भी उस सुरंग में उतर गया। सिपाही कंदील लेकर उकड़ू बैठे बैठे आगे को सरक रहा था। उसके पीछे सुल्तान जंगी और उसके पीछे एक कमांडर पैरवी कर रहा था। सुल्तान कुछ फासले तक आगे गया। सुरंग बिल्कुल सीधे ऐन उसी तरफ जा रही थी जिधर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े था। सुल्तान सारे मामले को समझ गया। वापस चलो, सुल्तान ने कमांडर को मुड़ने का हुक्म दिया। इन मलूनों को पाबा जंजीर करके हमारे हजूर पेश किया जाए। सुरंग से बाहर आते ही सुल्तान ने हुक्म दिया। थोड़ी देर में वो दोनों आदमी पाबा जंजीर हालत में सुल्तान के सामने खड़े थे। सच सच बताओ, तुम कौन लोग हो और इस सुरंग से तुम्हारा क्या मकसद था? सुल्तान जंगी गजबनाक लहजे में धाड़ा। ऐ सुल्तान, हम ईसाई हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर की मैयत चुराने पर मामूर हैं। हमारे नजदीक इससे बढ़कर और कोई सवाब का काम नहीं। लेकिन अफसोस के ऐन उस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था, आपने हमें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मलूनों ने बड़ी ढिठाई से कहा, इस काम से तुम क्या हासिल करना चाहते हो? सुल्तान ने हैरत से पूछा। तुम्हारे नबी की मैयत को गायब करने से हमारा मकसद ये था कि मुसलमानों के ईमान को यह कहकर मुतजलजल करें कि अगर तुम्हारे पैगंबर सच्चे हैं तो उनका जिस्म महफूज क्यों नहीं है? अगर महफूज है तो हमें दिखाओ, एक मलून ने कहा। सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। यकायक सुल्तान की तलवार फिजा में बुलंद हुई। चश्मे ज़दन में दोनों मलूनों के सर उनके तन से जुदा हो चुके थे। ये काम अंजाम देते ही सुल्तान पर रिक्कत तारी हो गई। शिद्दत गिरिया से उसकी गिग्गी बंद गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में दीवाना वार घूम रहा था। उसकी जबान पर बस यही कलिमात थे, ज़हे नसीब के इस खिदमत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम का इंतखाब किया। जब जरा करार आया तो सुल्तान ने शाही इंजीनियर को तलब किया, क्यों ना रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरदा गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान ने शाही मुहंदिस यानी इंजीनियर की तरफ जवाब तलब नजरों से देखते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपके हुक्म की तामील मेरे लिए ऐन सादत है। शाही इंजीनियर ने अकीदतमंदाना लहजे में कहा। चंद ही दिनों में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि जमीन से पानी निकल आया। उसके बाद सीसा पिघलाकर उसमें भर दिया गया ताकि जमाने की दस्त बुर्द से हर तरह महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़े अक़दस के गिर्द आज तक मौजूद है। मिस्र के फातमी खलीफा आजिद को एक तरफ अपने वजीर आजम शावर से खदशात लाहक थे तो दूसरी तरफ सलीबी अफवाज की धमकियां मौसूल हो रही थी। उसके दरबार के कई उमारा खुफिया तौर पर सलीबियों से राहो रस्म भी रखते थे। उन हालात में उसने सुल्तान जंगी को अपनी मदद के लिए पुकारा था। मुसलमानों की तवाइफुल मुलूकी के उस दौर में सुल्तान जंगी शाम का हुक्मरान था। खिलाफत बगदाद की कमजोरी के बायस मिस्र के शिया फातमी खानदान ने अलग खिलाफत कायम कर ली थी। उस वक्त से फातमी खिलाफत और अब्बासी खिलाफत आपस में बरसरे पैकार थे। सियासी कशाकश ने शिया सुन्नी इख्तलाफ का रंग इख्तियार कर लिया। मिल्लत इस्लामिया की उस तकसीम से ईसाइयों ने फायदा उठाते हुए बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन को कब्जे में ले लिया। फातमी खलीफा आजिद ने जब सुल्तान जंगी से सलीबियों के खिलाफ मदद तलब की तो सुल्तान जंगी ने तमाम तर साबका मजहबी तलखियों और इख्तलाफात के बावजूद फातमी खिलाफत को ईसाई अलगार से बचाने के लिए अपने नौजवान सालार सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र में फौजी कुमक के साथ भेजा। अयूबी ने अपने हुस्न तदबीर से न सिर्फ मिस्र पर सलीबी हमले को पसपा कर दिया बल्कि उसने वजीर आजम शावर को बिल्कुल बेअसर कर दिया और बिलाखिर उसकी गद्दाराना सरगर्मियों की पादाश में कत्ल कर दिया और अपने हुस्न इंतजाम से रियाया को अमनो सकून मुहैया किया। सुल्तान जंगी की ख्वाहिश थी कि मिस्र में भी खिलाफत बगदाद का खुतबा पढ़ा जाए ताकि दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में वहदत उम्मत का मंजर फिर से उजागर हो। चुनाचे एक मुनासिब वक्त पर 567 हिजरी के एक लम्हे में सलाहुद्दीन अयूबी ने खलीफा बगदाद का खुतबा जारी कर दिया और मिस्री अवाम ने भी उस पर कोई मुजाहमत ना की। इस तरह 200 साला फातमी शिया खिलाफत के खात्मे के बाद मिल्लत इस्लामिया फिर से एक ही खिलाफत के मातहत हो गई। सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र से फितनों और शोरिशों की सरकुबी से फारिग हुआ ही था कि उसका छोटा भाई मलिक आदिल शाम से मिस्र पहुंचा
और इंतहाई गमगीन लहजे में गोया हुआ, हकीमों और तबीबों ने वालिदा मोहतरमा को लाइलाज करार दे दिया है। उनकी बस यही ख्वाहिश है कि वो एक बार आपको देख लें। अयूबी ने अमूर सल्तनत का इंतजाम करने के बाद अज़्म शाम किया और वालिदा की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाहुद्दीन की आमद के बाद उसकी वालिदा की तबीयत बड़ी हद तक संभल गई थी, लेकिन कमजोरी के बायस वो मिस्र का तवील सफर करने के काबिल ना थी, जबकि सलाहुद्दीन के लिए ज्यादा दिन तक मिस्र से दूर रहना भी खतरात से खाली ना था। एक रात जब सलाहुद्दीन अयूबी अपनी माँ के पास बैठा था, माँ ने बेटे का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और नहीफ आवाज में गोया हुई, यूसुफ बेटे, एक माँ की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन जब उम्मत की माओं की तरफ देखती हूँ कि तुम जिस महाज पर हो, अगर वो कमजोर हो गया तो ना जाने कितनी माओं की गोदें उजड़ जाएंगी और कितनी सुहागनों के सुहाग लुट जाएंगे, तो मेरा जमीर इस बोझ को नहीं सहार सकता। तुम अल्लाह पर भरोसा करके मिस्र रवाना हो जाओ। सुबह सलाहुद्दीन यूसुफ सुल्तान जंगी से मजीद हिदायत के हसूल के लिए शाम के पाया तख्त दमिश्क के लिए आजिम सफर हुआ। सुल्तान जंगी को जब अयूबी की आमद की इत्तला हुई तो वह कसरे सुल्तानी के सदर दरवाजे पर सलाहुद्दीन अयूबी के इस्तकबाल के लिए आया। उसे अपने हमरा लेकर तख्ते सुल्तानी पर अपने बराबर बिठाया। जंगी दरबार के बड़े बड़े उमारा को सुल्तान जंगी की तरफ से सलाहुद्दीन अयूबी की यह पजीराई बड़ी नागवार गुजरी। अगले दिन सुल्तान जंगी अपने मेहमान को अपने खसूसी कमरे में ले गया। कमरे में इंतहाई बेशकीमत हीरों से मुरस्सा मिंबर रखा हुआ था, जिस पर दमिश्क के माहिर कारीगरों ने अपनी सन्नाई और नक्शो निगारी के कमालात दिखाए थे। सलाहुद्दीन, मिंबर की तरफ देखो, इसे किसी बादशाह की सल्तनत गिरी की हवस और ऐशो निशात के सामान की हैसियत से नहीं, मुसलमानों की अजमत रफ्ता की बहाली की अलामत समझ कर देखो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि, यह कहते हुए सुल्तान जंगी की आवाज रुंध गई। कुछ देर फिजा पर सकूत तारी रहा और फिर सुल्तान जंगी गुलूगीर लहजे में गोया हुआ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले पहले तौहीद और रिसालत के नाम लेवाओं को बैतुल मुकद्दस में फातिहाना दाखिल होते हुए देखूं और फिर मस्जिद अक्सा में इस मिंबर पर खड़े होकर अहले ईमान को खिताब करूं। ये कहते हुए सुल्तान जंगी की आंखें डबडबा गई। सुल्तान जंगी की यह जज्बाती कैफियत देखकर सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें भी अश्कबार हो गई। सुल्तान आदिल, आप मुसलमानों के लिए साहिबान हैं, अल्लाह आपको इस मिशन में जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मेरे कमांडर, मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों के उमरा और वज़रा के लक्षण ऐसे नहीं हैं कि वो रहमत इलाही के मुस्तहिक बन सके। मेरे दरबार में मौजूद उमरा में से भी बहुत से ऐसे हैं कि उन्हें थोड़ा सा मौका मिले तो वो अपनी अपनी हुकूमत और सल्तनत के कयाम के लिए सलीबी दुश्मनों से भी जा मिले। हुक्मरानी की हवस ने उन्हें मिली गैरत से तही दामन कर दिया है। ये कहते हुए सुल्तान जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ लिया और फिर अपने दोनों हाथों में उसका हाथ लेते हुए पुरजोश लहजे में कहा, तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं इस काम को अंजाम ना दे सका तो तुम इससे पीछे नहीं हटोगे। बैतुल मुकद्दस की मजलूम व मजबूर खवातीन इस्लाम को आजाद करवाए बगैर हम पर आराम करना जायज नहीं है। तुम मिल्लत इस्लामिया की इस बोसीदा इमारत की तामीर व मुरम्मत से गफलत नहीं बरतोगे। टूटे हुए बादबानों की इस कश्ती को अपने जोरे बाजू से किनारे लगाने की कोशिश जारी रखोगे। मेरी उम्मीदें अब तुमसे वाबस्ता हैं। सुल्तान मुअज्जम, खादिम आपके एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, सलाहुद्दीन अयूबी ने पुरयकीन लहजे में कहा। अगली सुबह दमिश्क शहर की बैरूनी फसील तक सुल्तान जंगी अपने मेहमान को रुखसत करने गया और जब तक सलाहुद्दीन अयूबी का फौजी दस्ता नजरों से ओझल नहीं हो गया, सुल्तान जंगी वहीं खड़ा रहा। दरबारी उमारा को यह बात बहुत गिरा गुजर रही थी। बिलाखिर एक अमीर जो सुल्तान का करीबी रिश्तेदार था बोल उठा, हम इस मामूली सिपाही के बेटे से ज्यादा आपकी नजरे इल्तिफात के मुस्तहिक हैं। सुल्तान जंगी ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो संभल गया और फिर गोया हुआ, सल्तनत नूरिया के कयामो इस्तेहकाम के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया है और आइंदा भी अपना ऐशो आराम कुर्बान करते रहेंगे। एक मामूली सिपाही का बेटा हमारी बराबरी कैसे कर सकता है। यह अमीर सुल्तान जंगी से अपनी कराबतदारी के नशे से सरशार था। सुल्तान जंगी अपनी तहम्मुल मिजाजी के बावजूद बरहम हो गया। उसने इंतहाई गजब आलूद निगाहें उसके चेहरे पर डाली और कहा, चाहे वो किसी मामूली सिपाही का बेटा हो, लेकिन वो उन खानदानी रईसों से बेहतर हैं जो महज नफ्स परस्ती और खुद नुमाई के लिए जिंदा रहते हैं। तुमने सल्तनत नूरिया के कयाम में मुझसे ताउन किया तो मैंने भी तुम्हें उसका बेहतरीन मुआवजा दिया है, जबकि सलाहुद्दीन कभी मुझसे किसी सिले का तलबगार न हुआ। मिस्री खजाने के तमाम नवादिरात उसने मेरी तरफ भेज दिए, बाकी दौलत मोहताजों और मुजाहिदीन में तकसीम कर दी। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो।
सुल्तान आदिल के बिगड़ते हुए तेवर देखकर तमाम उमारा खौफ से सहम कर रह गए। 569 हिजरी का साल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्याल में बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए मौजू तरीन वक्त था। ईसाई रियासतें जंगी के लगाए हुए जख्म चाट रही थी और उनमें से कोई भी आपस में एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार न था। चुनाचे जंगी ने अपने जेर असर रियासतों के अमीरों और रईसों को राजदाराना खतूत लिखे, मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी और सख्त तरीन मुहिम दरपेश है और इस मुहिम में कामयाबी मिल्लत इस्लामिया का वकार बुलंद कर देगी। इसके लिए बहुत से जंगी वसाइल की जरूरत है। नूरुद्दीन जंगी सलीबियों के खिलाफ बड़े मार्के की तैयारियां कर रहा था कि खबर आई कि दारुल खिलाफा बगदाद के एक नवाही इलाके में शदीद जलजला आया है, जिससे 6-7 देहात जमीन बोस हो गए हैं। सुल्तान जंगी अहले बगदाद की मुसीबत में खुद शरीक होने के लिए बगदाद पहुंच गया और लोगों की आबादकारी में दिन रात एक कर दिया। उसके आसाब पर तबाहाल लोगों की फिक्र इस कदर सवार थी कि उसने खाने पीने की परवाह तक ना की कि वो किसके हाथ का पका हुआ खाना खा रहा है और उसे क्या खिलाया जा रहा है। खिलाफत बगदाद की कमजोरी के दिनों में आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ी फितना परवर बातनी तहरीक बर्पा हुई, जिसका बानी शेख हसन बिन सबा था। उसने एक तरफ जाहिल अवाम में इस्लाम का एक नया तसव्वुर दिया कि कुरान और हदीस के हर लफ्ज का एक जाहिरी मफहूम है और दूसरा बातनी। असल मकसूद बातनी मफहूम है और ये बातनी मफहूम ऐसा होता था जिससे अवाम को इबादत से खलासी हासिल हो जाती थी, हलाल और हराम के अहकाम की पाबंदी की जरूरत बाकी ना रहती थी। दूसरी तरफ ईरानी सरहदी दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में उसने अलमौत नामी किले पर अपनी फिदाई जमात के जरिए कब्जा किया और वहां पर उसने एक मसनूई जन्नत बनाई। हसन बिन सबा की उस खुफिया तहरीक के दाई मुख्तलिफ शहरों और देहात में घूमते रहते और हालात से बेजार नौजवानों को अपनी गुफ्तगू से मुतासिर करते। आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत इस्लामिया और उलमाए इस्लाम के खिलाफ उनकी जहन साजी करते। उनकी आपस की मुलाकात के खसूसी कोड वर्ड्स थे। जब नए मुतासिर फर्द के बारे में इत्मीनान हो जाता और मुतासरा फर्द का शेख से मिलने का इश्तियाक बढ़ जाता तो उसे हशीश पिलाकर नीम गुनूदगी के आलम में किला अलमौत की जन्नत में पहुंचा देते। वहां वो नदी नालों के पुरफिजा मकाम, परिंदों की चहचहाहट, हुरो कसूर के तरब आशना माहौल में नशीली कैफियत में चंद दिन गुजारता और उसे ये यकीन दिलाया जाता कि जन्नत में ये उसका आर्जी कयाम है। अगर वो इसमें मुस्तकिल कयाम चाहता है तो इस जन्नत के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करना होगा। हुरो कसूर की तलब का वो प्यासा इस बात का अहद करता, हालत नशा में उसे फिर उस किले से निकालकर आम दुनिया में भेज दिया जाता। अब वो बातनी तहरीक के दिए हुए हदफ के हसूल के लिए बेचैन और मुस्तरिब होता। बातनी तहरीक के दाई उसे किसी महल, किसी रईस या अमीर के यहाँ मुलाजिम करवा देते और जब मौका मिलता वो बातनी तहरीक के मकासद के खिलाफ मौसिर शख्सियत को पुरअसरार तरीके से ठिकाने लगा देता। इस तरह उन्होंने आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियात का कत्ल किया। बहुत से उमारा उनके मकासद के लिए खुफिया तौर पर इस्तेमाल होने लगे। बहुत से मुखलिस लोगों ने जान के खौफ से चुप साध ली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के हिफाजती दस्ते तक में भी ये लोग शामिल हो जाते और मौका मिलने पर हमला कर देते, लेकिन कुदरत ने जब तक चाहा उन्हें उनके शर से बचाए रखा। उन दिनों जब सुल्तान जंगी बगदाद के तबाहशुदा इलाके के अवाम की बहाली के लिए 2 महीने तक भाग दौड़ में मसरूफ रहा, उसके खाने पीने के तौर तरीके बेकायदा हो गए थे। उस हंगामी हालत में कई बातनी फिदाई उसकी तामगाह में दखिल हो गए थे। उन फिदाइयों ने निहायत खामोशी से उसे खाने में थोड़ा थोड़ा करके ऐसा जहर देना शुरू कर दिया जिसके जायके की तलखी इंसान को महसूस ना होती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये जहर हल्क की ऐसी सोजिश का सबब बना जिसकी तशखीस बड़े बड़े हकीम भी ना कर सके। बीमारी के बायस सुल्तान जंगी दमिश्क आ गया। शाम, हल्ब और दमिश्क के मायानाज तबीबों ने अपने मुजर्रब नुस्खे तजवीज किए, लेकिन कोई दवा भी सुल्तान जंगी के मर्ज खन्नाक में कारगर ना हुई। 21 शवाल 569 हिजरी के दिन सुल्तान जंगी के खास उमारा जमा थे। सुल्तान जंगी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। अचानक सुल्तान दमिश्क के होंठ कांपे जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। उमारा ने अपने कान जंगी के होंठों के करीब किए, मेरा आखिरी ख्वाब, और फिर सुल्तान आदिल की बेनूर आंखों ने छत की तरफ देखना शुरू कर दिया। मोतमद उमारा की आंखें नमदीदा हो गई। कुछ देर के लिए सुल्तान ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद फिर आंखें खोली और एक बार फिर होंठों को जुम्बिश हुई। अफसर खास हुमामुद्दीन ने झुककर अपने कान करीब किए, सलाहुद्दीन को उसका वादा याद दिला देना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली और जेरे लब कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। दमिश्क में कोहराम का समा था। हर आंख अश्कबार और हर दिल गमजदा था। उस मर्द मुजाहिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए हजारों लोग मैदान अखजर में जमा हुए और फिर आहों और सिसकियों के साथ
सुल्तान को मदरसा नूरिया में सपुर्दे खाक कर दिया गया। सुल्तान जंगी ने 58 साल की उम्र में वफात पाई। उसने 28 साल तक मुल्क शाम पर अदले इस्लामी के मुताबिक हुकूमत की और अपने पूरे दौर में एक तरफ सलीबियों से नबर्द आजमा रहा तो दूसरी तरफ मुल्क शाम के सरकश उमारा की बगावतों को फरोग करने में लगा रहा। सुल्तान जंगी की वफात की खबर से आलम इस्लाम में सफ़े मातम बिछ गई, जबकि ईसाई दुनिया की मुर्दा रगों में फिर से ताज़ा खून दौड़ने लगा। शहनशाह जर्मनी कॉनरेड ने शाह यरूशलेम को मुबारकबाद का खत लिखा और नई सलीबी जंग बर्पा करने के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इंग्लिस्तान की मलिका, जिसने सुल्तान जंगी के हाथों बदतरीन हजीमत उठाई थी, खबर सुनकर जोश जज्बात में अपने 10 साला शहजादे रिचर्ड की पेशानी चूमते हुए कहा, बेटे, मेरे गुनाहों के कफ़ारे की एक ही सूरत है कि तुम जवान होकर मुसलमानों से सलीबियों की शिकस्त का इंतकाम लो, ताकि तुम्हारी मां मरने के बाद खुदावंदे यसू के दरबार में सुरखरू हो सके। शहनशाह फ्रांस लुइस हफ्तम, जो अपनी शिकस्त के अभी तक जख्म चाट रहा था और उसने आइंदा किसी भी सलीबी जंग में शिरकत ना करने की कसम खाई थी, उसने अपनी कसम तोड़ते हुए शाह यरूशलेम को तहनीयती खत लिखा। ईसाइयत का सबसे बड़ा दुश्मन मौत के घाट उतर गया। मौके से फायदा उठाते हुए दुश्मन पर ऐसी चढ़ाई करो कि मुसलमानों के मुकद्दस शहर मक्का और मदीना पर सलीबी परचम लहराने लगे। मेरे सारे वसाइल इस जंग के लिए वक्फ हैं। सुल्तान जंगी की वफात के मौके को गनीमत समझकर सलीबी जंगजू मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर कब्जे की तैयारियां कर रहे थे, जबकि ऐशो इशरत के दिल दादा मुसलमान उमरा सुल्तान जंगी की वफात से कम खुश न थे। उनमें से बाज ने सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहिदे कर रखे थे। सुल्तान जंगी कई बार उन उमरा को उनकी हरकतों पर शर्मसार कर चुका था। वो समझते थे कि उनके अवाम को अगर असल सूरत हाल मालूम हो गई तो वो सब सुल्तान जंगी के तरफदार बन जाएंगे। खिलाफत बगदाद की कमजोरी के बायस हर इलाके में बहुत सी खुद मुख्तार रियासतें कायम हो गई थी। बाज रियासतें छोटी थी और बाज जरा वसी। दरअसल ये जागीरदारी और नवाबी का दौर था। उन छोटी छोटी रियासतों के हुक्मरान उमरा कहलाते थे, जो बराए नाम बगदाद की खिलाफत के मातहत थे। ये नवाब मुसलमानों पर हुक्मरानी के कानूनी जवाज के लिए खलीफा से सनद हासिल कर लेते और खलीफा की तलब पर इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए खिलाफत को माली और फौजी मदद दे देते। लेकिन यह मदद किसी दीनी और मिली जज्बे के तहत नहीं, महज एक रस्मी कार्रवाई पूरी करने के लिए होती थी। नूरुद्दीन जंगी शाम का एक ताकतवर अमीर था, जिसने दीगर उमारा को यह बावर कराने की कोशिश की कि सलीबी उन्हें एक एक करके हड़प कर जाएंगे। लेकिन ये उमारा समझते थे कि सुल्तान जंगी का इस्लामी वहदत का नारा उनकी रियासतें हथियाने का एक ढोंग है। नीज उनका दिल हरीफाना कशाकश से भी लरसता था। ऐशो तरब की आदि उन तबीयतों के लिए सलीबियों के खिलाफ जिहादी सरगर्मियों का तस्वुर ही सुहाने रूह था। कौम में अखलाकी और रूहानी बेदारी को अपने लिए खतरा समझते थे। सुल्तान जंगी ने दीनी जज्बे को बेदार करके अपने से 10 गुना दुश्मन को शिकस्त दी थी, लेकिन उमारा को यह दीनी जज्बा एक नजर नहीं भाता था। अब उनका ख्याल था कि जंगी के साथ ही उसका पैदा करदा जज्बा जिहाद भी दफन हो जाएगा। सुल्तान जंगी ने अपनी मातहत रियासतों के उमारा के लिए सख्त एहतसाबी निजाम लागू किया हुआ था, जिसकी वजह से उमारा के लिए शराब और रक्सो सरूर के करीब जाना और लूटमार के जरिए जाती तिजोरियों को भरना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए ये उमारा सुल्तान जंगी के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात पालते रहते थे। ये भी क्या जिंदगी है कि इख्तियार और इख्तदार की मौजूदगी में हम ऐशो निशात की चंद सांस भी ना ले सकें, महज ख्याली जन्नत और तसव्वुराती हूरों की उम्मीद पर रियाया की खिदमत का खुश्क फरीजा अदा करते जाएं। हम तो इसी जमीन पर गोश्त पोस्त की जिंदा हूरों से हम आगोश रहना चाहते हैं।